अभी गरिया बंदे तुम्हारे मुसलमान लोग क्या गाली नहीं देना। गाली दूंगा। क्या करेगा साले, क्या करेगा? दूंगा तेरे गाली। क्योंकि जिस चीज का सम्मान नहीं पता है वो चीज नहीं बेचा जाता है ना। क्या मस्जिद में जाके सामने लगाने हमारा क्या नाम है? चलो पूछो जाओ, डीएस कहाँ गया? क्या नाम है? चलो बंद करो, चल बंद कर काम। दीदी कोई नहीं लेना सामान ये ना भोले बाबा का कारण हो रहा है ना, भोले बाबा को मानते नहीं। धर्म पूछ करके तमाशा और तांडव जो है वो एक संगठन के द्वारा लगातार देव बलौदा में किया गया। ऐसे तमाम लोगों के आरोप और प्रत्यारोप थे। भगवान कर रहा था, भगवान के ऊपर ही तो घुटना टेक के वो खड़ा हो गया था। और वो जो लेडीज थी, जो भी नाम है उसका, ज्योति शर्मा, वो ऐसे उठाकर फोटो फेंकी है, लेकिन वहाँ पर का वीडियो कहीं नहीं आया था। उनके बाप का है नाम, कौन नाम बदलेगा? कौन नाम बदलेगा? मैं अपनी दुकान का नाम श्री राम किराना स्टोर रखूंगा, कौन बदल लेगा? कौन बदल लेगा मुझे बताइए आप। और मस्जिदों के बाहर जितने हिंदू भाई दुकान लगाते हैं, क्या उनको किसी मुसलमान में हिम्मत है कि उनको दुकान को हटा देगा कि तू यहाँ दुकान नहीं लगाएगा? मैं समझता हूँ कि ऐसा क्यों। इसी हिंदुस्तान में अगर आप वहाँ पर कृष्ण की नगरी में चले जाएं, कृष्ण की नगरी में चले जाएं, तो जो कृष्ण भगवान का जो होता है तो उसके वस्त्र भी वो मुसलमान सीता है। कहाँ तक आप बात करेंगे? यदि नफरती राजनीति फैलाएंगे तो भीम आर्मी अपने बहनों और भाइयों के साथ में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। नहीं, मैं हूँ मुसलमान, मैं लगाऊंगा दुकान, तुम्हारे में दम है? मेरे को रोक के दिखाओ। मैं राजनांदगांव से हूँ, नाम मिर्जा हबीब बेग है। ज्योति शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, खुला चैलेंज है तुमको। अगर तुम्हारे में दम है तो मेरे को रोक के दिखाओ। कमजोर, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, गरीब है, उनके साथ अत्याचार करोगे? इस तरीके का खेल मत करो। ये टीआरपी के चक्कर में प्रदेश की फिजा को मत खराब करो। अब से 2 दिनों पूर्व महाशिवरात्रि का महापर्व था, जहां दुर्ग जिले से लगे देव बलौदा में महाशिवरात्रि का मेला लगा हुआ। वहां पर कुछ हिंदू संगठन, खासकर बता दे छत्तीसगढ़ बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच से कुछ लोग पहुंचे। इनके ऐसे आरोप थे कि कुछ विशेष समुदाय के लोग नाम बदलकर यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। और उसके बाद होना क्या था, किस प्रकार की तस्वीरें निकल करके आई, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा या कहीं ना कहीं पूरे देश ने देखा। और जब ये तस्वीरें निकल करके आई तो तमाम जगहों पर इस बात की चर्चा हुई कि धर्म पूछ करके तमाशा और तांडव जो है वो एक संगठन के द्वारा लगातार देव बलौदा में किया गया। ऐसे तमाम लोगों के आरोप और प्रत्यारोप देखे गए। उसके बाद होना क्या था? होना ये था कि विशेष समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और वो लोग उनके साथ साथ कुछ अन्य भी समुदाय जो है वो जुड़ते गए, एक लोगों की टोली बनी और वो आज सभी के सभी लोग दुर्ग जिला मुख्यालय में पहुंचे। और इनका ऐसा कहना है कि जिन लोगों ने धर्म और नाम पूछ करके, खासकर कुछ वहां पर जो देव बलौदा में कुछ महिलाएं भी थी जो वहां पर व्यापार करने पहुंची थी, काफी पुरुष वर्ग के भी लोग थे, कुछ महिलाएं भी थी, तो इनसे नाम पूछ करके धार्मिक दंगा फसाद करने का प्रयास किया गया, विशेष समुदाय को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। ऐसे तमाम आरोप को लेकर के आज काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। चलिए उन सब से जुड़ते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि आखिर जब इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति आज दुर्ग जिला मुख्यालय में हुई, जब सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे, तो क्या कुछ चीजें लोगों ने कही, ये सभी चीज आपको दिखाते हैं। वहीं कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली जब छत्तीसगढ़ बजरंग दल से ज्योति शर्मा है और आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच से प्रदीप सिन्हा, इन तमाम लोगों के खिलाफ काफी ज्यादा जो भीड़ यहाँ पर आई है, ये कहीं ना कहीं उग्र नजर आ रहे हैं और तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आज देखने को मिले। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ सारी बातें आज यहाँ पर पहुंचे हुए लोगों ने कही है। क्या हुआ था उस दिन? वही गाड़ी खड़ा करने के ऊपर विवाद हुआ था सर, जिसके ऊपर से उन लोग मेरे दुकान में आए और मुझे भगवान का फोटो बेचता देख के, मतलब मेरे ऊपर उन लोगों ने बहुत गाली गलौज किया। यहाँ तक कि वो मेरे को, अगर मैं थोड़ा सा भी उसको उल्टा जवाब देती, हो सकता है मुझे मार भी देता, है ना। वो मुझे बोल रहा था कि तू मुसलमान है, तेरी गलती है, आज के बाद इस मंदिर में आना नहीं, और आना तो धर्म बदल के आना, और अगर मेरे भगवान को तू मानती है तो जय श्री राम बोल के दिखा। मैं ये बात बोलना चाहती हूँ सर, अगर वो मेरे को ये बोलता कि अगर आप इस भगवान की इज्जत करते हो तो जय श्री राम बोल के बताओ, मैं बोलती, लेकिन वो अपने ईगो के लिए बोल रहा था। और अगर मैं ये बोल देती तो वो फिर महान हो जाता अपने दल में,
है ना। तो वो जिस तरीके से अपने भगवान का नाम बना के जो दल उन्होंने बनाया है ना, तो वो अपने भगवान को खुद बदनाम कर रहा है। उनका भगवान भी ये नहीं सिखाता कि किसी के जात में जाके जी, अगर मैं थोड़ा सा अगर करती, वो चढ़ ही गया था, भगवान भगवान कर रहा था, भगवान के ऊपर ही तो घुटना टेक के वो खड़ा हो गया था। और वो जो लेडीज थी, जो भी नाम है उसका, ज्योति शर्मा, वो ऐसे उठाकर फोटो फेंकी है, लेकिन वहां पर का वीडियो कहीं नहीं आया। जहाँ पे मैं उनको, जहाँ तक मेरा मतलब, मैं चाहती तो बहुत बोलती, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करके उतना ही बोली जितना मेरे को बोलना चाहिए। प्रशासन से यही मांग है कि जिस तरह से इन लोग अपने धर्म को पकड़ के और धर्म को भी और अपने भी धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं और जीने खाना जो मुश्किल कर रहे हैं, इन लोग ऐसा ना करें। कहाँ से आई थी आप? मैं पावर हाउस से गई थी सर, और आज से नहीं 15 साल हो गए उस जगह में हम जाते हैं। ये पर्ची तक मेरा काटा गया है, ये देखिए। इस पर्ची को काटने के लिए भी एक आदमी मेरे से इतना हुज्जत किया है, मतलब हाँ, नगर निगम के जो ठेकेदार थे वो भैया तो कुछ नहीं बोले जो पर्ची काटे थे, लेकिन जो व्हाइट शर्ट पहन के खड़ा था ना, वो मुझे बहुत चमका रहा था। वो बोल रहा था यहाँ पे आकर अगर कमाना है तो पैसा उतना देना पड़ेगा। मैं बोली मैं छोटा सा दुकानदारी लेकर बैठी हूँ, इसमें क्या कमाई है मेरी। 200 का वो बोले थे, तो मैं बोली आज तक तो यहाँ कटा नहीं, और अगर यहाँ कटा भी है तो इतना नहीं कटा है, मैं अपने हिसाब से दे सकती हूँ। सलमा बेगम नाम है मेरा। क्या मांग करती है? मांग मैं यही करती हूँ कि हम लोग जहाँ भी जाना चाहें अपना काम धंधा रोजी रोटी के लिए, वहाँ पे हमको कोई भी काम धंधे के लिए रोका ना जाए। दूसरा, मंदिर के प्रांगण में जहाँ पर भी इन लोग दुकान लगाने से हमको मना किया जा रहा है। हमारी रोजी रोटी है, हम तो कहीं भी जाएंगे, है ना। आपको दिक्कत है भगवान की फोटो बेचने से, हम भगवान की फोटो हटा भी अगर देते हैं तो आप हमको और चीज बेचने का वो दिया जाए। और अगर दोबारा उन लोग आकर हमारे साथ में कोई भी अगर ऐसा ऊंच नीच करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ प्रशासन से मांग करती हूँ कि उनके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बस यही चाहती हूँ। नया सिस्टम चालू हुआ है अभी छत्तीसगढ़ में कि सरकार है, उनसे उनको सरकार से कोई मतलब नहीं है, प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। उनको गुंडागर्दी करना है, डर का माहौल पैदा करना है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक माहौल क्रिएट करना है, लोगों के अंदर डर पैदा करके वसूली अभियान चलाना है उनको। ये नगर निगम की पर्ची है। जब उस महिला का और उस व्यक्ति का नगर निगम के द्वारा पर्ची काटकर उसको दुकान लगाने के लिए ऑथोराइज किया गया है, तो ये जो असामाजिक तत्व ये होते कौन है उसको दुकान हटाने के लिए। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की फिजा में भाईचारे में जहर खोलने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे लोगों के ऊपर में अगर प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को शह दी जा रही है। और प्रशासन इस मामले में प्रशासन बहुत सख्त है। मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस की इसलिए तारीफ करता हूँ कि सिटिंग MP थे रामा सिंह जी, कहाँ के थे? बिहार के थे। उन्होंने क्राइम छत्तीसगढ़ में किया था और छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको वहां से उठा के लाई थी और यहाँ पर जेल में बंद कर दी और 6 महीने से ज्यादा वो जेल में रहते। तो ये है छत्तीसगढ़ की पुलिस। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस को क्या हो गया है, इतना घूम घूम के चर्च पे हमला हो रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सिख धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अब पुलिस कहाँ है? तो पुलिस से अपील है ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गंदगी मचाता है तो उस गंदगी को साफ किया जाए, या तो उनको जेल भेजा जाए या तो उनको छत्तीसगढ़ के बाहर भेज दिया जाए। बजरंग दल की जो आपत्ति थी वो नाम को लेकर थी, दुकान के नाम को लेकर, क्या कहेंगे आप? उनके बाप का है नाम, कौन नाम बदलेगा? कौन नाम बदलेगा? मैं अपनी दुकान का नाम श्री राम किराना स्टोर रखूंगा, कौन बदल लेगा? कौन बदल लेगा मुझे बताइए आप। और मस्जिदों के बाहर जितने हिंदू भाई दुकान लगाते हैं, क्या उनको किसी मुसलमान में हिम्मत है कि उनको दुकान को हटा देगा कि तू यहाँ दुकान नहीं लगाएगा? मैं समझता हूँ कि ऐसा क्यों। संविधान अगर ऐसा है नाम बदलने का तो एक कानून पास कीजिए, एक प्रस्ताव पार कीजिए विधानसभा में, सरकार आपकी है, और उसके बाद खत्म कीजिए। हम बिल्कुल हट जाएंगे, हम अपना नाम नहीं बदलेंगे, हम अपने नाम से दुकान को चलाएंगे। लेकिन अगर संविधान ने हमको इसकी इजाजत दी है तो ये इस तरीके का खेल मत करो। ये TRP के चक्कर में प्रदेश की फिजा को मत खराब करो। मैं बोल रहा हूं कि भाईचारा यहाँ के सीधे लोग जब अगर अपनी बदमाशी पे उतर आए तो छत्तीसगढ़ का एक छत्तीसगढ़िया ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ से भगा देगा। तो मैं अपील करता हूं प्रशासन से कि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हिंदू व्यक्ति इस तरीके से नाम रख के दुकान चलाएगा तो आप लोगों को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ हमारे मोहम्मद साहब के नाम पे दुकान, वो नाम रख के दुकान चलाए, हमारे ख्वाजा के नाम पे दुकान रखे, मैं बोलो जो नाम पे रखते, कौन रोक लेगा? मुसलमान रोक लेगा? संविधान इजाजत दे दिया है,
रोकेगा कौन? संविधान रोकेगा। रोकेगा कौन? कानून रोकेगा। कुछ गलत हो रहा है तो कोई मुस्लिम संगठन, कोई हिंदू संगठन, कोई क्रिश्चियन संगठन नहीं रोक सकता है। और अगर संगठन रोक सकता है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को खत्म कर दिया जाए, ये पुलिस व्यवस्था खत्म कर दिया जाए, संगठनों को चलाने दो, सरकार को चलाने दो, प्रदेश को संगठन चलाएंगे फिर। और अगर सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, सारे, अरे आप एक चीज और बताना चाहता हूँ, इनको मैंने कभी स्कूलों के खिलाफ लड़ते नहीं देखा। क्या स्कूल में हिंदुओं को नहीं लूटा जा रहा है? इनको मैंने अस्पतालों के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा। क्या अस्पतालों में नहीं लूटा जा रहा है? इनको मैंने कभी एम्प्लॉयमेंट में बात करते हुए नहीं देखा। क्या मुझे हिंदू बेरोजगार नहीं हो रहा है? भैया रोजगार देखो, अपने समाज को मजबूत करो, एजुकेशन दो उनको, उनके जो एजुकेशन के नाम पे लूट हो रही है उसको बंद करो। ये हिंदू मुस्लिम करके देश को कमजोर मत करो, क्योंकि ये काम सिर्फ अंग्रेज करते थे और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान करता है। तो उनकी जी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। कैसे? उनके भगवानों का नाम रखते हैं, जिस तरीके से आप लोग ये तो खुद ही बोलते हैं जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोल देने से अब खुद ही बोल रहे हैं, और जय श्री राम बोलने से फिर भगवान की इनकी भावनाएं भी आहत हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक टीआरपी लेने का है मामला, ये सस्ती लोकप्रियता वाला मामला है। ये लोग समझ रहे हैं कि मैं लोकप्रिय नहीं हो पा रहा हूँ, तो इस तरीके के धार्मिक मतलब बयान, विवादित बयान देकर अपने आप को क्या बोलते हैं शहर में दिखाया जाए, प्रेजेंटेशन अपना दिया जाए, और एक माहौल, भय का माहौल बनाया जाए, ताकि इनको वसूली करने में आसानी हो। प्रशासन से हमने मांग की है कि आप कोई भी समाज का व्यक्ति हो, इस तरीके की अगर हरकत कर रहा है, धर्म के नाम पे माहौल बना रहा है, आप उसको जेल भेजिए, उसको रासुका लगाइए, उसको जिला बदर की कार्रवाई कीजिए, उसको इस जिले से, इस प्रदेश से बाहर कीजिए। यही हमने मांग की है। और एक हफ्ते के लिए हमने, तो हमारे को एडिशनल साहब ने बताया है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए, और मिलेगी तो हमारा कानून व्यवस्था में और विश्वास बढ़ेगा। मैं नजरुल खान, आदम सेना का अध्यक्ष, साथ ही साथ मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा हूँ। देखिए, पिछले काफी समय से छत्तीसगढ़ का जो सौहार्दपूर्ण माहौल था उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है कुछ अराजक तत्वों द्वारा। इसकी आपने अभी परसों के दिन ही देव बलौदा, जो चरोदा के पास है, एक बाजार में जो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के जो व्यापारी थे, जो महिलाएं थी, वो अपने रोजगार वहां पर करती थी बैठ के, तो उनके साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, धर्म के नाम पर इनको अपमानित किया, और यहाँ तक कि थाने में भी जाके बैठवा दिया किसी वजह से। एक ये घटना, उसके अलावा राजिम की घटनाएं आप लोगों से छुपी नहीं है। राजिम में भी जो घटना हुई, अल्पसंख्यक समाज के घर जलाए गए, आगजनी हुई। उसी तरह आपने देखा भिलाई के अंदर भी जो आपके डोम शेड को लेकर जो माहौल बनाया गया यहाँ पर सामुदायिक भवन के द्वारा, शांति नगर मस्जिद के पास। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इससे मुस्लिम समाज बहुत क्षुब्ध है। ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। ये चंद लोग, वो जो एक महिला है उसके अंदर, जो कल देव बलौदा में थी, वो आदतन इस तरह के काम करती है। उन्होंने इसके पहले भी वो क्रिश्चियन समाज के अंदर भी वहां पर गए, चर्चों के अंदर की, और भी जगह की। तो इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इसीलिए हमने माननीय राज्यपाल जी महोदय और मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर जी के माध्यम से सौंपा है। इस वक्त कलेक्टर साहब नहीं थे, तो एडीएम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें त्वरित एक हफ्ते के अंदर, कम से कम एक हफ्ता समय दीजिए, उसके अंदर हम पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। समाज के लोग बहुत आक्रोश थे। हम चंद लोग मस्जिद के और समाज के जो पदाधिकारी हैं वही आए हैं, और 101 की तादाद से ज़्यादा नहीं होंगे। अब आप बोलिए, कैसे मांग करते हैं आप लोग? उच्च स्तरीय जांच की मांग है, निष्पक्ष जांच करें, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, उन्हें जेल भेजें, और इस तरह से प्रावधान बनाएं कि जो बाजार लगते हैं, कुछ लगते हैं, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति रहता है तो वह अपनी ड्यूटी को निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए। वहाँ पर क्या बोलते हैं, मूक दर्शक की तरह खड़े रहते हैं, और अराजक तत्व अपनी कार्रवाई कर जाता है। उनका कहना था कि मुस्लिम समाज जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता है, उनकी प्रतिमा वगैरह, फोटो वगैरह क्यों बेच रहे हैं, उनका ये भी कहना। अब ये मतलब ये कोई बात है? ये तो व्यापार है साहब। कोई भी तो किसी भी चीज को बेच, आज बरसों हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा रहा है, ठीक है। इसी हिंदुस्तान में अगर आप वहां पर कृष्ण की नगरी में चले जाएं, कृष्ण की नगरी में चले जाएं, तो जो कृष्ण भगवान का जो होता है, तो उसके वस्त्र भी वो मुसलमान सीता है। कहाँ तक आप बात करेंगे, उनके यहाँ से जाती है। ये सब बातें हैं, अर्नल गर्ल कुछ भी है। बात कुछ और थी। उस महिला ने वहां पर गाड़ी खड़े करी थी उनके सामने, इन्होंने उनसे निवेदन किया कि दीदी उधर रख दीजिए, बोले तेरे को बताती हूँ आके। उसने अभी बयान दिया अपना यहाँ का, वो पूरा उस महिला ने, जो हमारे समाज की है, जानबूझकर किया गया कृत्य है ये।
वो इस तरह की बातें कोई भी। आप आइए भिलाई, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट का, जामा मस्जिद के सामने आप आइए शुक्रवार को, देखिए आप कितने लोगों की दुकानें लगती हैं, कितने फल वाले हैं, उसमें से दिखा दीजिए कि कितने मुसलमान हैं। ऐसा कोई करता है क्या? कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी जाता है, किसी से भी कारोबार करता है। ये हिंदुस्तान है साहब। यहाँ पर मिर्जा आसिम बेग, अध्यक्ष भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट। उसमें कभी भी नहीं देखा गया है हिंदू मुसलमान का मामला। आज भी हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। अगर किसी हिंदू को तकलीफ है मुसलमान सामने आता है, मुसलमान को तकलीफ है हिंदू सामने आता है। मैं राजनांदगांव से आया हूँ, राजनांदगांव संस्कारधानी है और वहां भी यही मामला है। लेकिन कुछ लोग, केवल 2-3 लोग हैं ना जाति विशेष के, बाकी कोई हिंदू गलत नहीं है। हिंदुओं में ये भावना है ही नहीं। आप एक बात बताइए मेरे को, अगर कोई भगवान का फोटो कोई मुसलमान बेच रहा है, अगर उसकी बेइज्जती कर रहा है तो गलत है ना। वो ना किस संविधान में लिखा है कि भगवान का फोटो मुसलमान नहीं बेच सकता? उसकी रोजी रोटी है ना। व्यक्तिगत झगड़ा हुआ गाड़ी हटाने के मामले में, वहां आपने हिंदू मुसलमान ला दिया। कभी ईसाइयों को मारा जा रहा है, कभी दलित को, कभी सतनामी को, कभी पिछड़ा को और अंत में मुसलमान को। जब सतनामियों के जैद खान को तोड़ दिया जाता है धर्मपुरा में, तब क्या करते हैं इन लोग? नाबालिग लड़की के साथ 7 लोग बलात्कार करते हैं, 7 लोग सामूहिक बलात्कार। तब हिंदू संगठन सामने क्यों नहीं आती? क्या जब आरोपी मुसलमान होगा, दलित होगा, सतनामी होगा, तभी ये संगठन सामने आएगा? और कौन है ये? शर्मा और क्या नाम उसका लड़के का? ज्योति शर्मा और प्रदीप नहीं, क्या नाम, एक मिनट ना, पुष्कर सिंह। पुष्कर सिंह ये कौन है भाई? क्या इनको इनके बाप ने अधिकार दिया है कि इनका आईडी चेक करो? अरे आईडी चेक करना है तो पेपर दिलाओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ। और किसी कमजोर को नहीं। मैं हूं मुसलमान, मैं लगाऊंगा दुकान, तुम्हारे में दम है मेरे को रोक के दिखाओ। मैं राजनांदगांव से हूँ, नाम मिर्जा हबीब बेग है। ज्योति शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, खुला चैलेंज है तुमको। अगर तुम्हारे में दम है तो मेरे को रोक के दिखाओ। कमजोर जिनके आगे पीछे कोई नहीं, गरीब है, उनके साथ अत्याचार करोगे? किसी मर्द से टकराओ तब समझ आएगा। सर आपका क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ की फिजा और अमन को खराब? देखिए मैडम, सीधी सी बात है मैडम, भाई हमारा हमने नहीं बुलाया, भाई को दर्द हुआ, भाई हमारे साथ आया। इनके साथ तकलीफ होगा, मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा होगा। छत्तीसगढ़ में मैडम कहीं सुनने को नहीं मिलता था। आपने कभी सुना है हिंदू मुसलमान मामला? पहली बार इस प्रकार की घटना हुई? मैडम पहली बार घटना है। ये घटना 2 दिन पहले, क्या बोलते हैं ये, देव बलौदा है, उससे पहले क्या बोलना चाहिए, अंडा थाना है, उस एरिया में हुआ। करने वाले कौन है मैडम? ये लड़का जो है और ये मैडम है। इससे पहले भी इसके ऊपर बहुत से मामले हैं, केवल धार्मिक मामले हैं। हम चाहते हैं सर कि जो है कार्रवाई हो, गरीब मजबूरों को परेशान ना किया जाए, उनका धंधा पानी है। अगर ऐसा करेंगे सर तो बाकी जो होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। देख सकते हैं इस बात को कि कितने निंदनीय घटना घटी है कि आप लोग देखिए इस देश का माहौल कैसा बिगाड़ा जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके। आप जानते हैं कि अगर ये लोग ये कहे कि अगर ये कहते हैं कि अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो राजिम वाले केस में क्यों नहीं बोले? आप बताइए, अगर ये लोग सच्चे हिंदू हैं तो अभी सांसद द्वारा, उनके सांसद के कथित पीए द्वारा जो 6 साल से बच्ची का जॉब के नाम पे उनके साथ रेप किया गया, तब मैं कहता हूँ कि ये हिंदू संगठन कहा गया हुआ था? क्यों हिंदू की भावना नहीं जाग उठी थी? और यही बात मैं आपको कहूंगा कि ये लोग अगर अभी फिलहाल में भिलाई 3 में हवलदार मेंढे के ऊपर जब केस हुआ था, ये लोग बाहर निकल के आए थे। और ये क्यों नहीं किया? क्योंकि ये स्वर्ण हिंदू है। और आपको मैं ये भी बता दूं, मोदी सरकार द्वारा अभी कल ही की बात है, आरटीआई लगाने पे 63 लाख रुपए सनातन संस्था में डोनेशन किया गया, जो कि आतंकवादी संगठन के नाम से भी हुई है। अगर इसकी पुष्टि देखना चाहेंगे 2018 में आप देख सकते हैं। 2018 की बात है, जब इसमें एंटी टेररिज्म स्क्वाड के टाइम में शरद और एक है वैभव रावत और सुधानकर करके है, आप इनके देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। नामक व्यक्ति 3 है जिन्होंने विस्फोटक पदार्थों के साथ में पकड़े गए और इन्होंने, प्रशासन ने उन्हें यूपीपीए के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन मैं कहता हूं, क्या ये भारत के लिए सच्चे हिंदू है या भारतीय है?
पहले आपको सच्चे भारतीय बनना पड़ेगा, बाद में सच्चे हिंदू बनना पड़ेगा। और क्या कसूर था मेरी बहनों का, क्या कसूर था मेरे भाई का? अगर कोई कहता है कि अगर आप हिंदू धर्म की फोटो नहीं भेज सकते, अरे मैं तो तुमसे लाख गुना अच्छे है ये लोग कि घर घर में हिंदू देवी देवताओं को तो पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? उस महिला की रोजी रोटी के ऊपर लात मारा, उस महिला को गाली देकर के उन्हें बेइज्जत किया गया। क्या यह हिंदू संस्कृति है? और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आप बोलते हैं कि थूक लगा के गुपचुप बेचा गया, क्या आपने कभी पुष्टि की है कि वो ठेला किराए में था या कहाँ से था? अगर वो व्यक्ति ने वाकई में ऐसा कृत्य किया है तो मैं कहता हूँ कि आप टेक्निकली जांच कराओ, फूड इंस्पेक्टर बुलाओ और उसमें सैंपल लो। जांच होने से पहले आप ठेला उठवा दोगे? क्या आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं? क्या हिंदू धर्म ने आपको वो पावती लिख के दे दी कि आप हिंदू के ठेकेदार हैं, आप ही धर्म को चलाएंगे? मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ये वो मुसलमान है जो महाकुंभ में जिस दिन भगदड़ मची, हमारे हिंदू भाई लोग जब मरे गए और इतनी भगदड़ में रात के 2-2, 3-3 बजे तक यही मुसलमान भाई थे जो उन्हें पनाह दिए, भोजन दिए, खाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था दिए, कपड़ा दिए, तन ढकने के लिए तक कपड़ा दिए। ये वो मुसलमान भाई है। तो आप ये नफरती राजनीति यहाँ पे ना फैला। यदि ये नफरती राजनीति फैलाएंगे तो भीम आर्मी अपने बहनों और भाइयों के साथ में, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। अगर प्रशासन को टाइम देगी हफ्ते भर के अंदर, अगर इस पे कार्रवाई नहीं कहती है तो मैं आपसे कहता हूँ कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर पूरा प्रदेश स्तर पर चक्का जाम हो जाएगा और यहाँ पर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में इसकी आवाज रखें। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राहुल बोरकर है और हम अम्बेडकर राइट लोग हैं, भारतीय संविधान पे विश्वास रखने वाले हैं। जो अधिकारों का हनन करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2 दिन पूर्व देव बलौदा महाशिवरात्रि मेला के दिन वहाँ पे जो घटना हुई थी, उस घटना के संदर्भ में जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के संबंध में भिलाई दुर्ग मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन एडीएम साहब को सौंपा गया है। उक्त ज्ञापन में जो भी तथ्य उनके द्वारा बताया गया है और जो भी तथ्य, जो भी चीज़ें वहाँ पे घटना के संदर्भ में पाई जा रही हैं या पाई गई हैं, उसके संदर्भ में भिलाई 3 थाने में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये पुलिस थाने में बैठाने वाली बात गलत है। सुरक्षा की दृष्टि से उनको हो सकता है वहाँ पे लाया गया होगा। उस समय जो माहौल बना था वहाँ पे देव बलौदा मार्केट में, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ लोगों को वहाँ ला करके और घटना के संदर्भ में उनसे पूछताछ की गई थी और सुरक्षात्मक रूप से उनको लाया गया था थाने में। बैठाने वाली बात गलत है। पुलिस बल वहाँ पे लगा हुआ था। मौके पे जो भी वीडियो अभी तक हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से जो घटना स्थल है एग्जैक्ट वहाँ पे पुलिस की उपस्थिति नहीं दिख रही है। अगर इस संदर्भ में कोई तथ्य पाया जाता है तो उसमें हम जांच करेंगे। बड़ा प्रश्न आखिर ये है कि क्या यह देश केवल एक समुदाय या एक धर्म का है? इस देश में नाना प्रकार के धर्म, जाति, पंथ के लोग रहते हैं और उसके बाद इस प्रकार की घटना जो निकल करके आई है, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की और हमारे देश की अमन और फिजा को कोई छीन रहा है? क्योंकि ऐसे तमाम आरोप आज यहाँ पर से लगे हैं। आखिर स्थिति परिस्थिति कहाँ जा रही है? ऐसे भी प्रकार के आरोप आज यहाँ पर लगे हैं। अब देखना होगा कि जिस प्रकार का ये सारा मामला है आगे जाकर किस प्रकार की मोड़ लेता है, क्योंकि आज यहाँ पर एकत्रित लोगों का कहना है कि अगर उचित कार्यवाही एक निश्चित समय पर नहीं होती है तो वो लोग बाध्य हो जाएंगे, एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जिनके तरफ से इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया है। ये तमाम सारी बातें जिस भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति आज यहाँ पर निर्मित थी, हमने आप सभी तक के पहुंचाई है। अब हम आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं और जानना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया से मैं निधि सिंह राजपूत।